नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और इस समय रियासी पहुंचे हैं, समोसा जंक्शन में बैठे हुए हैं और इनके साथ बातचीत करेंगे। और चाय पे चर्चा अगर हो सकती है तो ये समोसा खा रहे हैं, आखिर क्यों ना समोसे पर चर्चा की जाए, समोसा खाते हुए बातचीत की जाए। टुडे जो बंद था, आज जो बंद बुलाया गया था, जम्मू भी बंद था और रियासी में भी उसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। जिला हेडक्वार्टर रियासी में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट के और हिस्सों में बंद का असर नहीं देखने को मिला है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो नए स्टोर्स रिलायंस द्वारा खोले जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत इनसे करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जय माता की। अंचित जी, बहुत आपका भी शुक्रिया। मैं यहाँ इसमें समोसा खा रहा हूँ और आपने पकड़ लिया। आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। बिल्कुल। तो जुगल जी, आज का जो बंद था, हमने देखा कि रियासी के सिवा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी के सिवा कहीं भी उसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस बंद को क्या पूरी तरह से कांग्रेस की सपोर्ट थी, कांग्रेस समर्थन कर रही? देखिए अंचित जी, एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा अच्छा समोसा जंक्शन जहाँ खुला है और मैं खुद हैरान हो गया। मैं तो वैसे आज आया था रियासी में, कुछ दो चार जगह मुझे जाना था, अफसोस करना था, वहाँ किया तो मेरा मन किया कि मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने चाय का पीने का मूड था तो समोसे खाने का। वैसे मैंने बात की तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ समोसा जंक्शन खुला है और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरे आगे जो प्लेट में अगर आप देखो, ये जो समोसा है, ये चॉकलेट वाला समोसा है। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। उससे पहले मैंने कुछ खाए, इसमें आइसक्रीम वाला था, पास्ता वाला था। कितने समोसे आपने खा लिए? मैंने छोटे छोटे करके पीस खाए। आप चिंता मत करो, आज ज़्यादा नहीं खाए हैं, पीस करवाए। जैसे एक टेस्ट किया, इसके अलावा दूसरा टेस्ट किया। इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मैंने 4 5 6 टेस्ट कर लिए। रिव्यू भी दिया कि किस तरह का टेस्ट था? इसके बाद रिव्यू दूंगा, लेकिन रिव्यू बढ़िया मैं आपके द्वारा दे रहा हूँ ना। सबसे बढ़िया रिव्यू ये है कि अभी मैंने कभी खाया नहीं। आइसक्रीम मैं बड़ी कम खाता हूँ, चॉकलेट कम खाता हूँ, लेकिन चॉकलेट का समोसा मैंने खाया। और इवन पास्ता वाला बड़ा टेस्टी लगा, पास्ता वाला, स्प्रिंग रोल वाला, पास्ते वाला। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये किस किस्म की इनकी कला है। तो मैंने पूछा इनसे तो उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज खोली और हमें खुशी है कि रियासी हमारी जो बड़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी और आज पहले तो तहसील थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जैसे बनी, आज हमें खुशी है कि रियासी में भी इस किस्म के यहाँ पर फ्रेंचाइज और इस किस्म के यहाँ पर अच्छे हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तरह तरह। हाँ, बड़ा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जाना था हलवाई, वहाँ चौक में हलवाई की दुकान पे खाने के लिए। मैंने कहा बिशन जी को मैंने खाना समोसा, कहते नहीं यहाँ समोसा जंक्शन खुला है। मुझे भी पता नहीं था। फिर आगे ये अपना बेटा भी अपना है, इसने पूरी प्लेट ही लगा कर रख दी। फिर मैंने पीस करवाए। मैंने कहा जैसे आपने कहा ना, मैंने कहा पूरा तो खाऊंगा नहीं, है छोटे छोटे। फिर पीस करवाए तो सबका टेस्ट किया। तो ये बढ़िया है। एक तो इनको मुबारक आपके द्वारा भी कि भाई रियासी हेडक्वार्टर पे रियासी वालों को भी एक अच्छी चीज़ें खुल रही हैं जहाँ पे, जिसमें एक अच्छा सा बच्चों के लिए और हमारी सबके लिए एक टेस्ट बन जाता है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा। फिर दूसरी जो बात आपने कही कि जो बंद है, और बंद का आपने कहा कि रियासी बंद रहा, और फिर दूसरा कहा कि रियासी के इर्द गिर्द जो गांव हैं वहाँ बंद का असर इतना नहीं था। और हाँ, वही आपने जो कहा, कटरा आ गया जब अदर्स आ गए, और जम्मू बंद अच्छा रहा। पहले तो ये जो बंद काल है ये बिज़नेस कम्युनिटी की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये स्टेप उठाया है और अक्सर जम्मू रीजन में या जम्मू में या स्टेट में भी इवन कोई इशू ऐसे उठते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, कोई ऐसे मेजर इश्यूज़, और या फिर जैसे आपने देखा होगा एम्स का था या और जो इश्यूज़ हैं, चैम्बर और बार एसोसिएशन जो जम्मू में जो हैंडल करते हैं, ये लोग इसमें जब जम्मू के साथ जब कहीं पे भी कोई जस्टिस होता है तो उन चीज़ों के लिए ये बात उठाते हैं जस्टिस के लिए। आज उन्होंने ये काफ़ी एक्सरसाइज की थी रिलायंस के लिए। तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चैम्बर ने की, और चैम्बर ने वहाँ शायद अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उस पर उन्होंने जिक्र किया कि जब से जूटी बनी है रियासत जम्मू कश्मीर, जब से एक तो ले चला गया उस तरफ, जम्मू कश्मीर जूटी बन गई, और जूटी जब बनी तो सब लोग खुश थे कि भाई जूटी बनने के बाद जो ज़्यादातर जो व्यापारी तबका है वो तो सारा इनके ऑलरेडी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं फ्रैंकली कहूँ। और उन्होंने कहा कि हम लोग सारे खुश थे कि 370 और 35 से चला गया, 370 चला गया जम्मू कश्मीर। हम लोग जिस भी एंगल से देखें तो काफ़ी खुशी का इजहार किया था उस वक्त। आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं सुनी, उन्होंने कहा मैं पहले ना मेरी कोई पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना एनसी है, ना बीजेपी है। बड़े अच्छे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा,
तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए ये मजबूरी से हमें करना पड़ा है, एयरलाइंस तो एक पार्ट है, एयरलाइंस और भी काफ़ी। उन्होंने कहा कि जो हमने 2 साल में सोचा था कि यहाँ डेवलपमेंट होगी, उन्होंने कहा जो हमने सोचा था डेवलपमेंट होगी, जो हमने सोचा था कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हमारे युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी, या उन्होंने कहा था कि दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आएंगी जिससे रोज़गार भी मिलेगा और काम भी बढ़ेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर जब से 2 साल के लिए जो जो मुसीबतें आ रही हैं हम अप्रोच करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलती, हमें एलजी के पास टाइम मांगते हैं तो वहाँ भी हमें पहुँचना बड़ा मुश्किल है, और ना ही कोई हमारी सुनवाई है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि सबसे पहले आफत आई थी जो यहाँ वाइन शॉप होल्डर थे, और 250 के करीब जम्मू में होल्डर थे वाइन शॉप के, और उन्होंने उस वक्त जब ड्यूटी बनी तो उन्होंने काफ़ी खुशियाँ मनाई थी। उन्होंने खुद कहा, चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी कहा और वाइन शॉप होल्डर ने भी कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ 250 थी और श्रीनगर में 2 के 3 वाइन शॉप की दुकानें थी। आज वो सारी टेंडर करवा कर पंजाबी ले गए, पंजाब के लोग ले गए उसमें से, और जो पंजाब के लोग ली भी है, लेकिन उसके साथ साथ लोकल लोगों ने भी ली है। रियासी में काफ़ी जो है वो लोकल लोगों के पास है। सीधा सवाल मेरा ये था कि आज का जो बता दूँ आपको, उसी का पार्ट है ये, उसमें जो लोकल लोग लिए हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखें तो ये बीजेपी के साथ जो जितनी अगर आप लिस्ट बनाएंगे ज़्यादातर बीजेपी के आदमी हैं। अगर आपने बात पूछी तो मैं बताऊं, एक का नाम ले लीजिए। शहरों में बीजेपी, हाँ वो तो है, लेकिन शहरों में नहीं है, बिजनेस में। शहरों की बात बताइए आप, तो अब आप बात कर रहे हो कि बिजनेस कौन कर रहे हैं। पंजाबी आ रहे हैं लेकिन वो कंधे पे बैठे हैं बीजेपी वालों के। जितनी दुकानें खुली हैं उनकी माइंस का काम लिया है, वो भी उनके कंधे पे बैठ कर किया है। आज जो मैं उनकी बात बता रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने ये कहा कि हमने अप्रोच की थी वाइन शॉप होल्डर के लिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे, ग्रेजुएट वगैरह पढ़े लिखे थे, जिन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि हम नौकरी नहीं करेंगे, या फिर और भी ऐसे थे जो कोई विडोज़ वगैरह थे। तो ये सारे लोग एक ही झटके में उड़ा दिए और सारे पंजाबी आ गए। और फिर जो है जैसे आप कह रहे हैं लोकल भी हैं, लेकिन लोकल उन्हीं के चहेते हैं। उसके बाद माइंस का इसका हुआ, अब आ गया रिलायंस की बात। जैसे आपने ओपन टेंडरिंग अगर हुई तो उन्हीं के चहेते कैसे हो सकते? टेंडरिंग का प्रोसेस में उनकी पार्टिसिपेशन हुई और टेक्निक है। आज भी अगर आप उसको ढूंढेंगे ना टेक्निक में, उनकी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त। आज भी जो रिलायंस की बात चल रही है ना, आपने खुद ही कहा कि इसमें रोल कैसा है। आज भी उनकी कैंपेन चल रही है। कुछ लोग आज भी रियासी बाजार में आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं इसी का आपको क्लैरिफाई करता हूँ। रिलायंस पे बात करते हैं। रिलायंस का जो खुल रहा है आज, मैं जैसे आपसे बात, सवाल तो वो मेरा रह गया, आपने कहा कि उस पर आऊँगा। बंद को आपका समर्थन था या नहीं? एक पक्ष तो वो है जो इसका समर्थन करता हुआ खुलकर बाहर आ रहे हैं, युवा खासकर उसमें है, उन्हें ये लग रहा है कि रोजगार मिलेगा और ग्राहकों को फ़ायदा होगा। दूसरे लोग भी हैं, ज़्यादातर युवा हैं। और दूसरा पक्ष है कारोबारी, उनका ये कहना है कि उनके काम पर अच्छा खासा असर इसका पड़ेगा। आप क्या स्टैंड आपकी पार्टी का इस पर है? क्या पार्टी ने अभी तक इस पर स्टैंड लिया है और आज के बंद को आपका समर्थन था या नहीं? हमने एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो 3 आइटमें थी उनकी, एक खाली रिलायंस नहीं था, एक था माइंस था, वाइन शॉप था। उन्होंने कहा एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, एलजी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद जहाँ तक गवर्नमेंट है, जो लोग कहते हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में अपनी यूटी में हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, आज भी उन्हीं की सरकार है। एचएम जो है, होम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर ही समझे आप रियासत जम्मू, इस यूटी जम्मू का। फिर दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ बेरोजगार कह रहे हैं कि हमें इसका रिलायंस का फायदा होगा, जो एक कंसेप्ट डाला जा रहा है। मेरा सवाल वही रह रहा है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे। सवाल वही है कि आप समर्थन करते हैं। हम समर्थन कर रहे हैं ना, किसका समर्थन कर रहे हैं, खुलने का या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंद के लिए? कांग्रेस ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, क्योंकि ये बिजनेस के साथ ताल्लुक़ रखता है ना, हमने पूरी सपोर्ट उनको, मेरा अगर आप देखें स्टेटमेंट भी, मैं आप दोबारा अभी भी कह रहा हूँ कि हम समर्थन कर रहे हैं। जो लेकिन फिर आपने अगर समर्थन किया खुलकर, क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन नहीं किया? जो आपकी पार्टी के लोग, जो दुकानदार भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, असर तो ज़्यादा दिखा नहीं। हेडक्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए, यहाँ पर भी मिला जुला असर दिखा नहीं होती। अभी बाजार चलिए मेरे साथ, सिर्फ नाई की दुकान खुली लगेगी, बाकी दुकानें बंद हैं। दो चार जो बेसिकली मैंने पहले कहा कि इसको कुछ समझ नहीं रहा है। रियासी के बाहर की अगर बात करें, कटरा की बात करें, पुणे की बात करें, महौर की बात करें, जिस जिसको दर्द होती है ना, पहले वही दवाई ढूंढता है। अभी जैसे जम्मू में दर्द शुरू हो गई, बोर्ड देखा, शोरूम खुला है, तो जम्मू वाले परेशान हैं, उधमपुर वाले परेशान हैं। रियासी के अंदर जैसे खुला है, अभी आप चलो गीतानगर में खुल रहा और एक खुला है, शायद एक और कोई खोल रहे हैं। पहले हम इस बात को नहीं चर्चे कि किसको है तकलीफ है किसको नहीं, क्योंकि आप बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हो और मैसेज जाना चाहिए। एक कंसेप्ट लोगों के अंदर ये डाला जा रहा है कि इसके खुलने से लोगों को रियायत चीज़ें मिलेंगी, इसके खुलने से फ़ायदा होगा। ऐसा गलत है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, वहाँ से जम्मू से आ रहा था, ये पहले BSNL बंद हुआ, इसने रिलायंस वालों ने किया,
अब मैं एयरटेल की कोशिश कर रहा हूँ। का क्या बंद हुआ? बंद ही हुआ ना, उसका काम सारा खत्म हो गया। आपकी जेब में 500 रुपये अगर रहेंगे, 10 पैसे आप जेब ऐसे हिलाते हिलाते फिर रहे हो, वो तो बंद ही है। अब एयरटेल का मैंने सिविल शो से आपसे बात कर रहा है, 4 दफ़ा मेरा कट गया। अब मैंने किसी जियो सिम से बात की, आपसे 2 मिनट में बात हुई, क्योंकि वो रिलायंस वाले का है। आज जो शोरूम खुल रहे हैं जहाँ पे, आज जैसे मान लो रियासी है, रियासी में कितना बिजनेस है? अगर अब किराने की जितने जनरल स्टोर की बिजनेस देखेंगे, 20 लाख रुपये सेल होगी सारे शहर की, या 20 दुकानें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये सेल करते होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो आपके पास 20 लाख जहाँ रियासी में टाउन में किसी पर कलेक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है, कोई रेत ले रहा है, बजरी ले रहा है, कोई रसोई बनाएगा, कोई घर बनाएगा, कोई लेबर को देगा, कोई किसी को देगा। जो प्रॉफिट होगा यही इंपॉर्टेंट बात है, पैसे की सर्कुलेशन जहां होगी। आज की डेट में जो रिलायंस वाला यहाँ पर 10 लाख सेल करेगा, 20 लाख सेल करेगा, माल बम्बे से आएगा, इस शोरूम में उतरेगा, यहाँ 5 आदमी उसको हैंडल कर रहे होंगे, सारी चीज़ें वो सुई से लेकर हर एक चीज़ रखेंगे, सब्जी तक, फ्रूट तक, जिसको भी ये दिमाग में जहन में है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको पड़ेगा। वो 20 लाख का 20 लाख जब एक थैली में पड़ेगा, वो सीधा अडानी और अंबानी के पास चला जाएगा दिल्ली में, बम्बे में। यहाँ पैसे की सर्कुलेशन नहीं होगी। बेसिकली जो आदमी की जो आत्म जो निर्भर होता है, जैसे वर्ड है, ये तभी होता है जब पैसे की सर्कुलेशन होगी। सबसे बड़ा नुकसान वही है। आपने जो कहा कि कुछ जगह पे बंद है, कुछ जगह पे नहीं है। बेसिकली रिलायंस का जो इनका कंसेप्ट है, हमारी जम्मू रीजन में 10 डिस्ट्रिक्टें हैं, जम्मू में 1 और 9 बाहर की हैं। अब सबसे पहले तोहफा तो यहाँ पे रियासी और उधमपुर में मिल रहा है। अब जो लोग आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने खोले हुए, ये अपनी भावना है। अगर कोई खोलता है, कोई कहता है, ये वही लोग हैं जो 47 से लेकर आज तक प्रोटेस्ट करते रहे इन चीज़ों के लिए। आज उनके दिमाग में ये कहीं से डायरेक्शन आ गए कि आपने दुकान बंद नहीं करनी है। कुछ मीडिया वाले की भी मैं चर्चा सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जनाब, 100 दुकानें नहीं खुल रही हैं। हमारे लिए अगर 100 ना भी खुले, रियासी में अगर 2 दुकान खुल जाए तो हमारे लिए 100 ही हैं। इसलिए मैं जो आपने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। आज की डेट में जो स्थिति है, इस 2 साल के अंदर जब से जम्मू कश्मीर ड्यूटी बनी है, आप उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेटमेंट पढ़िए, वो खुद चला रहे हैं कि हमें 2 साल के अंदर जो बर्बादी हुई है, आगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने अप्रोच की एलजी के पास, एलजी को टाइम मांगा वाइन शॉप के लिए, होल्डर्स के लिए, और जो इश्यूज थे उनके 2 मिनट या 4 मिनट उनसे बात हुई, उन्हें ज़्यादा बात, उसका कोई फैसला नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर दिल्ली में अप्रोच की नहीं है, आज की स्थिति जो यहाँ पर सवाल बंद का नहीं है किसने बंद किया किसने नहीं किया है, आस्ते आस्ते सभी बंद करेंगे अपने अपने, जिसमें सबकी थैली जेब निकलेगी ना। ये एक आइटम पे अटैक हो रहा है। जैसे पहले वाइन शॉप पे हुआ, फिर बार पे हुआ, फिर माइंस पे हुआ। आज की डेट में अगर आप देखें जितने टेंडर्स लग रहे हैं जहाँ पे, आप पीएचई का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट के अंदर छोटा ठेकेदार काम करता था। आज आप देखो पीएचई के डिपार्टमेंट के अंदर जाकर वहाँ 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ से नीचे नहीं। कटरा में भी कोई स्टोर खुल रहा है। आज मैंने जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जगह ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए मैं डायरेक्टली नहीं कहता कि बीजेपी वाले दे रहे हैं, वो ही वो सरबराह कर रहे हैं वहाँ पे। मैं अगर उसका नाम लूँ गलत हो जाएगा। वही कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस ढूंढ कर दे रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर स्पेस ढूंढ कर दे रहे हैं, चाहे वो रियासी हो चाहे कटरा हो, ये सारी अपने लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए बीमारी खड़ी कर रहे हैं। क्या आप पूरी तरह से आप खिलाफत करते हैं स्टोर्स नहीं खुलने चाहिए? तो स्टोर्स बिल्कुल भी स्टोर्स नहीं खुलने चाहिए, कम संख्या में भी नहीं। देखो मेरे कहने से बंद, एक तरफ वो तबका भी है जो इसको सपोर्ट भी करता हुआ दिख रहा है। वो है ना, मैं तो वो कह रहा हूँ, वो तो है, वो कहीं ढूंढने थोड़े पड़ते हैं, वो यहीं पे हैं। वो दलाली तो यहीं करेंगे, बिजनेस तो उसी को खराब करेंगे ना। ये उनका बेसिकली क्या होता है, आम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आम लोग को कौन बता रहा है? इनकी जो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है इस सरकार की, इस सरकार की पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार और रिलायंस को एक ही कह रहे हैं। सरकार और रिलायंस है ही ना। आपने देखा नहीं, राखी बांध रही नरेंद्र मोदी जी को, वो तो राखी बांधती है अंबानी की वाइफ। अब आप रिश्ते निकालेंगे तो उस एंगल से जो पार्टी बेसिकली है, मैं आपकी देखो, बेसिकली पार्टी सरकारें आती हैं जाती हैं, हमारी भी बनेगी दूसरे की बनेगी, सवाल वो नहीं है। आज हमारी सरकार आती है, कोई हमें भी कोसता, कई दफ़ा हम भी अपनी सरकार के साथ लड़ते हैं, सरकार के साथ हम भी झगड़ते हैं। आप कभी कटरा में देखें कि इतने प्रोटेस्ट में एज ए मिनिस्टर प्रोटेस्ट में बैठा था। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे आने से एक रिलायंस नहीं है, रिलायंस भी आ गया, वाइन शॉप भी आ गए, वो भी आ गया, कहने बारें भी बंद हो गई। ये तो कह रहे हैं शायद वाइन भी बेचेगा वहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको टेंडर प्रोसेस का मैं बता रहा था कि इस वक्त जो है ग्रिड स्टेशन बन रहे हैं, पीडीडी का पूरे जम्मू रीजन में अगर आप देखें, पावर डेवलपमेंट का, पीएचई का, ये सारे बाहर से ठेकेदार आने। जो हमारा यहाँ पर ठेकेदार था, छोटे मोटे काम ले लेता था,
पैसा करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़, जब 10 या 50 करोड़ या 5 करोड़ या 20 करोड़ के काम लगेंगे, यहाँ हमारी कैपेसिटी नहीं है इन बेचारों की। तो वो सारा, इसलिए जो चैम्बर्स ने जहाँ तक शुरुआत की थी, हम तो चैम्बर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस तबके के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आज की डेट में जैसे मैंने आपको कहा कि जियो ने पहले जब एक एग्जाम्पल दे रहा था, जियो ने जब कहा फ्री में लो, आज जियो फ्री नहीं दे रहा है, आज चार्जेस कर रहा है, उसका प्लान है। तो उसने पहले आपको टॉफी खिलाई, उसके बाद टेस्ट आपका डेवलप किया है। आज जो रिलायंस, जहाँ पर आप जैसे हिमाचल में जाकर देखो, पहले वो हिमाचल वाला जो सेब खरीदने के लिए, हिमाचल का सेब खरीदने के लिए महाराष्ट्र का व्यापारी आता था, जब वो खरीदता था वो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो लेता था। वो ये आए जिस वक्त तो रिलायंस वाले, जैसे 20 रुपये का किलो का मैं लेता हूँ, उसने 10 रुपये किलो लिया, तो 10 रुपये किलो उसने 30 रुपये किलो लिया। जब 30 रुपये मिलने लगा रिलायंस वाले को, तो व्यापारी सारे जो 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 हार्टिकल्चर के जितने भी वो सेब का काम करने वाले, वो उगाने जो बाग वाले थे, उन सारों ने उनको दे दिया, क्या नाम है उसका, रिलायंस वाले को, तो वो बेचारा चला गया। लेकिन यूटी के जो भाजपा के जो यूटी के प्रधान हैं, उनका ये कहना है कि जब जो बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं रविंद्र रैना जी, उनका ये कहना है कि जब उनकी एलजी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो किसी तरह की परमिशन नहीं दी, कोई लीज पे या फिर उनको स्पेस नहीं दी, लैंड नहीं दी, कोई बिल्डिंग नहीं दी, किराए पे लेकर वो अगर कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? कोई भी अपना व्यापार यहाँ पे वो रोक नहीं सकता। अंशु जी, समोसा आपको क्या लगता है कि वो उनकी बात का क्या जवाब देना है? उन्होंने कितनी दफा एलजी से मिले, वो बारीदारों के लिए वो मिले, पीएचई वालों के लिए वो मिले, बेल्ट फोर्सेस के लिए वो मिले, जितने इश्यूज हैं उन सब के लिए मिलते हैं बेचारे। वो बड़ी अपनी बात, आज वही तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही, आप तो खुद ही प्रूव कर रहे हो। आपको लगता है कि एलजी प्रशासन का इसमें कोई रोल है? मैं आपकी बीजेपी के प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूँ, वो खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ वाइन शॉप होल्डर की बात की, आप लिस्ट निकालो उनकी, जिन्होंने ठेका जिसके नाम पे लिया हुआ है, ये सभी उन्हीं के चेले चाटे हैं। हम उन बातों में नहीं आते हैं। आप उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ, उस पर सवाल आप साफ तो बिल्कुल वह है। बेसिकली टेंडर करो या जैसे मर्जी करो, पहले एक तो टेंडर का प्रोसेस है, वो कहा आपने कि टेंडर के सिस्टम से है, वो भी वो ले गए। अब आप कह रहे हैं कि जैसे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये हमारा इसमें गवर्नर का रोल कोई नहीं है, यहाँ खोल रहे हैं, वो भी वही सिस्टम आ गया। क्या लगता है कि कोई प्रक्रिया ऐसी होगी कि पहले परमिशन लेनी पड़ती होगी जम्मू कश्मीर की सरकार से या अलग अलग विभागों से? वो जो एक जनरल परमिशन होती है वो तो लेनी पड़ती होगी, लेकिन सरकार से किसी तरह की कोई परमिशन? क्यों कह रहे हैं कि स्टेट होनी चाहिए? हम क्यों कह रहे हैं स्टेट का यही फायदा होता है कि जब स्टेट हो तो उसमें सब चीज़ें, अगर ना भी परमिशन हो तो रास्ता बन जाता है कि हम परमिशन नहीं देंगे। स्टेट फैसला करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब जब ड्यूटी बन गई तो यहाँ आप राज्य है, यहाँ कौन सुन रहा है? और इनकी सुन रहा है जो ड्यूटी के प्रेसिडेंट हैं उन बेचारों की, तो वो जितनी लिस्ट, कभी टोल की बात करते हैं, अभी वो टोल के लिए कहेंगे गडकरी साहब से बात हो गई, हो रहा है। अब वो थोड़े दिनों में गडकरी साहब ने परसों कहा, 3 दिन पहले कहा कि मैं चिप्पे दूंगा, पुरानी गाड़ी होगी वो उसको भी हम फ्री देंगे, दूसरे को भी देंगे। पहले हम बचते थे, किसी ने रियासी से उधमपुर जाना, उसके पैसे, उसका ट्रैक पर पैसे नहीं लगते थे। लेकिन अब जैसे अंशु जी यहाँ से जाएंगे उधमपुर, तो जैसे ही हाईवे पे आएंगे तो उसका अकाउंट में से निकलने लगेंगे पैसे। नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। फायदा कहाँ होगा? नुकसान ही है। टोल कम हो जाएगा जम्मू तक। कहाँ, कैसे होगा? जम्मू तक आप हिसाब करना उस वक्त जब पता चलेगा ना, चिप चलेगी। आप जम्मू को गिनते हो दमेल से क्रॉस कर, जब आप दमेल से जम्मू जाओगे 20 किलोमीटर 25 वो हो जाएगा। फिर सिटी से जैसे आप नरवाल जाओगे किसी काम से, वहाँ ये आपकी उसी वक्त चल पड़ेगी गाड़ी, कहीं फायदा नहीं होगा इसका। ये ठीक था कि कुछ लोग बचते थे उस वक्त, जैसे वो गडकरी जी ने कहा कि 40% हमें कलेक्शन होती है इसकी, और जिस वक्त ये चिप लग जाएगी ना, तो चिप लगने से हमारा जो परसेंटेज है वो 60% का इजाफा होगा। वो व्यापारी सरकार आपसे भी टोल लिया जाता है? किससे? आपसे। हमें तो पास है कटरा वालों को बना हुआ ना, कटरा का और मेरा सिद्धड़, मैंने जो घर बनाया ना 20 किलोमीटर टोल के इधर है, 20 किलोमीटर है, कोई उसमें नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 20 किलोमीटर पे पास चलता है, उसमें पास चलता है। उसके लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है हर 6 महीने। पास भी कई रुकावटें आती हैं, पास कैंसिल हो जाते हैं, फिर रिन्यू नहीं किए जाते जब उनका टाइम पीरियड नहीं। रिन्यू के लिए प्रॉब्लम थी, जहाँ थोड़ा कन्फर्टेशन था कटरा के लिए। मेरा सिद्धड़ा का घर है 12 किलोमीटर के ऊपर है, 12 किलोमीटर पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मुद्दा कम उठाया आपने, प्रोटेस्ट नहीं किया है? मैंने उठाया, उससे ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ कि जो अब तो आपने बात छेड़ी थी इसकी ड्यूटी के प्रेसिडेंट की, बीजेपी वालों ने भी उठाया। नहीं तो आप देखो कई दफ़ा आप सुनते हैं कि वास्तव में हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना ये प्योर हिंदी, वास्तव में कोशिश कर रहे हैं, पार्लियामेंट की इलेक्शन आ जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा, ये पहले ही हो रहा है। चलिए, तो माइनिंग का भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप समोसा भी खाते जाइए साथ साथ में। जी, वो चॉकलेट वाला खाइए, क्योंकि वो तो चलो आप चलिए ये वाला भी आप खाइए।
तो ये एक अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अब ये देखा जा रहा है कि जुगल किशोर शर्मा जी में एक अलग तरह की एनर्जी देखी जा रही है। क्या ये एनर्जी अब विधानसभा चुनाव आपको पास आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए एनर्जी देखी जा रही है, इसलिए रियासी के दौरे बार बार हो रहे हैं? अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं क्या इसलिए ना लगाते हैं तो आप लोग तब भी मैंने देखा पिछले कई सालों में, चाहे आप हों दूसरे नेता हों, इस तरह से एनर्जी नहीं थी और ना ही ज़्यादा वो थोड़ा टेस्ट करो। मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं सवाल में पूछने तो अब क्या वाकई में ये सपना आपके ख्याल ये चल रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन हो सकती है और प्रचार तेज करना है और अपने आप को फिर से विधायक बनने का सपना आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल आदमी जब भी घर से निकलता है तो एक्टिव तो हो जाता है। 2 साल तो आपने 1.5 साल देखा ये रही कोविड रहा, और एक दफ़ा लास्ट में हमारे साथ झड़का क्या हुआ कि कोविड में मैंने मीटिंग करवाई एक कोविड के बीच में, जब शुरू हो रहा था, थोड़ा सा था गैप। तो कोविड में मेरे पास जैसे 30-40 लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक पत्रकार आप ही का जर्नलिस्ट वो कोविड में आ गया जी, पॉजिटिव आ गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने फ़ोटो थे आपके सोशल मीडिया में सबकी लिस्ट सारा सबसे पहला मेरा नंबर लिया। मैं टेस्ट नहीं करवा रहा था उन दिनों, ये मैं आपको 1 साल पहले की 1.5 साल पहले 1.25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा नंबर फिर कहा डीसी ने, मैडम डीसी थी, उसने कहा ये फ़ोटो हैं ये लगे हुए हैं, ये बताओ कौन है 50 लोग जो 25। मैंने कहा 50 नहीं है 20 है। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। 1.5 साल तो हम लोग रहे इसी में ही। अब जो आप कह रहे हो तो इसमें तो अब तो पॉलिटिकल जब आदमी ने इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है इलेक्शन के पास, ये आप मानते हैं ना? क्योंकि ऐसे वो इंटरेस्ट लोगों के मुद्दे क्या सोचिए ये इलेक्शन करवाएंगे? मुझे नहीं लगता अभी जल्दी करवाएंगे इलेक्शन। कब ये इनको देखो, इनको इलेक्शन करवानी होती तो बीडीसी की इन्होंने करवाई, डीडीसी की इन्होंने करवाई, सरपंच कहाँ करवानी है इलेक्शन उन्होंने? अब ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जो टेस्ट इनको लगा हुआ है, जितने बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने रिलायंस हैं, जितने बिजनेस कम्युनिटी के इनके साथ जो चाहते हैं, उन सबको यहाँ घुसेड़ रहे हैं, सबको ला रहे हैं। जब इलेक्शन करवा देंगे, सरकार बनेगी तो ये एक भी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर वो आप कहोगे कि क्या फार्मेलिटी है, फिर फार्मेलिटी सरकार बनाती है कि कैसे खोलना कैसे नहीं खोलना। इस वक्त फ्री जोन रखा हुआ है, फ्री है, जो मर्जी अगर बैट उठा लेगा खेल लेगा, इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। चलिए माइनिंग के सवाल पर आऊँगा। पिछले दिनों ये कहा गया, जो एसोसिएशन बनी थी या जिसमें भाजपा के भी लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें ज़्यादातर भाजपा के लोग थे कि माइनिंग के रेट जो कम हुए हैं क्या रेट? आपको क्या लगता है? अभी तक हुए अभी नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार बारंबार कह रही है कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इक्वल रेट सब डिस्ट्रिक्ट में की जाए। इनके लिए प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है, जब ये टेंडरिंग प्रोसेस की थी जिसका आपने पहले जिक्र किया जी, टेंडर से लिया हुआ है। आपने खुद ही कहा कि कोई काम जब टेंडर से ले लेता है तो आपका वर्षन ये था, कहने का आपका वर्षन ये था कि जब टेंडर से ले लेता है तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपका तो यही कहने का था ना। उसी पैटर्न पे सरकार फंसी हुई है। जब टेंडर की क्लास लगी थी उस वक्त बीजेपी पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस क्लास के अंदर रेट्स फिक्स नहीं थे तो टेंडर इन्होंने करवा दिए थे। जब टेंडर करवा दिए हैं तो जब एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक अब रेट आगे पीछे करने में इनको दिक्कत आती है। फिर भी सरकार को इस वक्त प्रेशर है, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, सबका प्रेशर है कि इसका रैशनलाइज होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। ये हमारे सोर्सेज हैं। लोग क्यों चला रहे हैं यहाँ पर? लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये जब 50 साल 60 साल हम खाते रहे यहाँ पर अच्छे, इसको हमारा सोर्सेज है तो हमें रीजनेबल रेट्स पे हम लेते रहे। वही गया 200-400 की ट्राली ले ली, आप वही 4000 में खरीदनी पड़ रही हैं, तो हमें क्या ये ड्यूटी का क्या फ़ायदा हुआ है? रेट इनको करने पड़ेंगे, लेकिन अभी करने में इनको दिक्कत आ रही है। जैसे मान लो आपने खुद ही कहा कि टेंडर पे हुआ है, जब टेंडर वाले को अगर ये रेट चेंज करेंगे वो कोर्ट में चला जाएगा। टेंडर का जो पीरियड है वो तो काफी लंबा है, तो तब तक रेट नहीं फिक्स किया। इन्होंने बड़ा इसमें ब्लंडर हुआ है। फिर मैं वही बात करूंगा, आप कहोगे फिर वही। आप अपोजिशन के नेता हैं तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना जनता के लिए, तो आप क्यों नहीं बोले? तब बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें गलत प्रोसेस हुआ है। टेंडर का प्रोसेस गलत हुआ है। यहाँ कोई आवाज़ उठती है हम तो सपोर्ट करते हैं उसके लिए कि भाई गलत है, इसको चेंज करो। सरकार अब कह रही है अब होने चाहिए। अब मैं उसके साथ ही कहूँ कि नहीं हो सकते, वो नहीं है। दिक्कत है इसमें करने के लिए इनको, मैं जो महसूस करता हूँ मेरा पर्सनल। जैसे आपने कहा टेंडर लिया जिसने, उसको जब चेंज करना हुआ तो वो क्लेम भी कर सकता है, लेकिन इनको रैशनलाइज रेट करने पड़ेंगे इक्वली, जैसे जम्मू, उधमपुर, रियासी, इन सब जगहों पर। चलिए, तो अब जो गंगा जल छिड़काव वाला एपिसोड हुआ था, प्रकरण हुआ था, उस पर आएंगे। काफ़ी लंबा हो गया जी। तो आप क्या चाहते हैं, वो मामला अब ख़त्म कर दिया जाए? अब हो गया, अब उनको पता लग गया, वो बेचारे मायूस हुए हैं कि गलत हो गया है, उनसे गलत हुआ है। किसी ने आपसे कहा है क्या, भाजपा के किसी मित्र, भाजपा के किसी मित्र ने ऐसा कहा है कि गलती हुई है? लग रहा है ना, लग रहा है, अब महसूस कर गए। अब मैं बारम्बार कहूँ अच्छा नहीं लगता है। एक तो उन्होंने बेवकूफ़ी की है, जहाँ राहुल गया ही नहीं, राहुल गांधी जी, तो वहाँ कटरा में छिड़का। कटरा वालों को क्यों, कोई कटरा वाले अपवित्र हैं क्या?
किसी रिलीजियस स्टेशन में चले जाओ, हरिद्वार, द्वारका, अयोध्या, वहाँ झंडे लगते हैं, अयोध्या मंदिर के बाहर लगते हैं, मैंने देखे हैं। तो वहाँ मैं गया हूँ, 3 दिन रहा वहाँ पर। अयोध्या में यहाँ राम जी का मंदिर बनेगा, तो वहाँ इन चीज़ों को बेसिकली नासमझी वाली पॉलिटिक्स कहते हैं। उसमें वो गलत था। मैं बारंबार यहाँ के नंदा साहब का नाम लूँ, दूसरे का लूँ, अच्छा नहीं लगता है। जो हुआ है अब महसूस कर गए हैं। नंदा साहब की क्या भूमिका इसमें देखते हैं, या आपको लगता है कि वहाँ पे गंगा जल तरोक रहे, उनके पैरों पे ही पड़ रहा था? क्या लगता है कि भाजपा के युवा मोर्चा, उन्हें पता होगा कि इस तरह का प्रोग्राम है, जस्ट उन्हें बुला दिया और इत्तेफाकन वो सब? अब आपको कहूँगा मैं इत्तेफाकन समोसे मैं खा रहा हूँ तो इत्तेफाकन आ गया, वो थोड़े बात हो सकती है। समोसा मेरे आगे पड़ा है प्लेट के, अब मैं कहूँ ये मेरा मन नहीं था खाने का, उनके ऊपर छिड़का गया। क्या लगता है भाजपा वालों को तब एहसास नहीं होगा कि ये जो होगा? अंशित जी, आप मुझे सबसे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी दर्शन करने जाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सही उनके साथ जाते हैं दर्शन करने, क्या ये ठीक था उनकी नज़रों में? हमारी नज़रों में तो हम कहते हैं भाई दरबार है, जो मर्जी जाए, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। कभी उन्होंने ये महसूस किया कि गलत हुआ है? जब वो ये खुद ही महसूस नहीं करते हैं, वहाँ गंगा जल नहीं तरोक दे एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ तरोक कर ऐसे अब बचपनों वाली बात की। अब मैं क्या कहूँ इस पर? पुराना रोड में आपको लगता है कि अगर वहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ पार्टियों के झंडे भी लगने चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए? ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, डेमोक्रेसी जो कहती है आज़ादी के बाद 47 का जो हमें वोट राइट मिला है, जिस जगह पे पोलिंग बूथ बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि पोलिंग बूथ में आपने वोट डालना है। जब आप वोट डालने जाते हो तो हमारा एक प्रोसीजर रहा, आज नहीं पहले का भी, बाहर पोलिंग बूथ के बूथ लगता है जिस वक्त, तो बूथ के झंडे लगते हैं, जो भी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे वो लगाते हैं, वो हर कोई लगाता है। फिर रहा बात जहाँ तक चन्नपाद का पंचायत है, वहाँ 700-800 वोट है, वो आपने देखा भी है। हर एक पार्टी झंडे लगाती है, मैं भी लगाता हूँ, एनसी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है, बीजेपी भी लगाती है। जब मैं पहली इलेक्शन लड़ी तो मैंने जब पोलिंग बूथ देखा, वैष्णो देवी, धार वैष्णो देवी, मैं खुद हो गया, मैंने कहा वहाँ कहाँ? पता चला उस वक्त 147 वोट थे, आज 250 के करीब है। ये बात आपकी ठीक है कि अगर हमने अपने रिलीजियस एंगल से देखना हो कि वहाँ नहीं लगने चाहिए, तो फिर वोट राइट खत्म हो जाता है ना उसका, डेमोक्रेसी के मुताबिक। आज जैसे मैं आपको कह रहा था रिलीजियस जगह की, अयोध्या के मंदिर के बाहर वो जो कटारिया के थे, कटारिया का घर है वहाँ अयोध्या मंदिर के पास ही, मैंने वहाँ गया, वहाँ निर्मल खत्री एमपी थे, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ झंडे सबके देखे मंदिर के बाहर। तो वहाँ मीटिंगें होती हैं, मंदिर होते हैं, और वहाँ जो जितने संत हैं वो भी पार्टिसिपेशन करते हैं, वोट राइट है उनके पास, वोट देते हैं वो। इसी तरीके से यहाँ पर चंदबाद का में जो पॉपुलेशन है, जो आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, अब मैं इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है तो कैसे मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ कि वहाँ पर वोट नहीं, जब तो वोट ख़त्म हो जाए, अगर वोट नहीं होंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको गली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, कहाँ जाएंगे? और यही पवित्र पिंडियों को सिंबल कहना वो आपकी नज़रों में सही है? क्या कहते हैं इंग्लिश में उनको? इंग्लिश में क्या वर्ड कहते हैं? सिंबल को तो चिन्ह कहा जाता है ना। हाँ, तो वहाँ आकार है ना माता का, आकार क्या है? चिन्ह ही होता ना। जो पिंडी है, जब इंग्लिश, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत में बड़ा फ़र्क है। हिंदी की जो लगा है, ये जो समोसा है, इसको इंग्लिश में भी समोसा कहते हैं, उसमें कहते हैं। अब जो वहाँ जिस बात को, अब मैं उस बात को में नहीं जाता। क्या आपके पीछे ही नेता कांग्रेस के बैठे हैं बिशन मल्होत्रा जी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को हिंदी कम आती है, इस पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि हम उन चीज़ों पे देखो, जो कहने वाला और उसके दरमियान बात है। जब मैंने आपको गंगा जल वाली बात को चेंज कर दिया, अब हम उस टॉपिक पे नहीं छेड़ना चाहते हैं, उस टॉपिक पे। लेकिन मैं जो उन्होंने जो कहना, अगर आप पूरी स्पीच सुने तो उन्होंने कोई उसमें बुरी बात उस एंगल से नहीं कही है। उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि ये पावर इस तरीके से है, अगर हमारे पास पावर कोई हो, एग्जाम्पल दी, जैसे आपके पास धन है, धन लक्ष्मी का मानते हैं, उस धन को आपने खर्च करने के लिए नेगेटिव तरीके से खर्च करो तो नेगेटिव असर होता है, पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव होता है। लक्ष्मी धन किस, अब जैसे 2 रुपये का नोट नीचे गिरेगा, आप उसको उठाओगे तो माथे पे लगाते हैं, वही लक्ष्मी है। तो उसने कहा इसको इस्तेमाल ठीक तरीके से करना चाहिए, यही उन्होंने पावरें सभी बताई थी। चलिए, अब आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि ज्वलंत मुद्दे हैं, ये उठाने चाहिए, जनता के हित के मुद्दे हैं? कौन कौन से ऐसे मुद्दों पर आप संघर्ष करेंगे सत्ता के खिलाफ? अभी तो यहाँ जितनी बोरी बैग भर गया है ना, यही नहीं समाये जाएंगे। सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा तो रेगुलाइजेशन का है, जो रेगुलाइज होने, जो मुलाजिम जहाँ पे जितना मुलाजिम है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि 7 साल से जो नौकरियाँ नहीं खुली हैं वो खुलनी चाहिए, कम से कम हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो, जिस उसमें लोगों को रोज़गार मिले। और जो ये 3-4 इश्यूज़ इन्होंने लोगों को दे रहे हैं, अब हम यही इनसे प्रार्थना करते हैं कि इनको समेटो, इनको ठीक करो और मत दो हमें, नहीं तो और ये हमें यहाँ से लूट कर ले जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिंपल कहा कि रिलायंस वाला यहाँ रियासी में सेल करेगा, मान लो 50 लाख रुपये रोज़ की,
ज़्यादा नहीं, मैं कहता यहाँ 10 लाख रोज की, वो 10 लाख की जो सीधा सीधा यहाँ किसी को पैसा नहीं जाएगा, माल वहाँ से आएगा, थैली भरेंगे, सीधा उधर चला जाएगा। नहीं, अगर यहाँ का और कारोबारी जो है वो जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं अलग अलग तरह के, वो भी तो बाहर ही, इंडस्ट्री तो बाहर ही होती है, लेकिन प्रॉफिट का पैसा जो है वो ना सर्कुलेशन है पैसे की। आज एक आदमी चाहे मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की होगी, लेकिन जब चलता है ना, जम्मू में आता है सामान, उधमपुर में आता है, रियासी में आता है, रियासी से गांव में जाता है, ये सर्कुलेशन है पैसे की। उस सर्कुलेशन को ये बाइंड अप कर देंगे ना। जैसे हम आए एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आप अर्थव्यवस्था अपने बल पे खड़े हो जाओ, ये कहाँ बल, हमारा बल ही छीन रहे हैं। जिस वक्त उस थैली में पैसे पड़ जाएंगे, वो थैली यहाँ नहीं रहेगी, वो सीधी मुंबई खुलेगी जाके। चलिए, और आपका जो आपके प्रधान है उनके साथ जो विवाद था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ? किसका? आपका या फिर आपकी पार्टी के और नेताओं, आपके गुट का? ऐसा नहीं है, वही बात करवा देते हैं आपसे, ये चलते रहते हैं, घर की बातें हैं। बातें तो कुछ कभी परिवार के अंदर झगड़े खत्म होते हैं, ये चलते रहते हैं। आप ये मानते हैं कि झगड़ा था? अभी सबसे ज्यादा झगड़ा तो जो होगा, जैसे मान लो आपने समोसा नहीं खाया, मैंने खा लिया, हो सकता है आप गुस्से में हो, तो मैं कैसे पॉलिटिकल पार्टियों का नमक नहीं खाऊंगा मैं इसलिए नहीं खा रहा। और चलिए, अब आप कटरा से आते हैं, अंतिम सवाल है मेरा। कटरा से आप आते हैं तो बारीदारों का सवाल अगर ना पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं होगा उन बारीदारों के लिए। अब क्या लगता है कि कोर्ट के जरिए ही ये मामला हल होगा या कुछ और रास्ता भी इसका है? इसमें काफ़ी रास्ते हैं। अभी तो असेंबली जब बनेगी तो वो कुछ कानून ला सकती है, और आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आपको असेंबली में जाने का मौका इन फ्यूचर मिलता है अगर आप जीतते हैं? एक तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, वो तो सारा आपको पता है, असेंबली में भी की और अपर हाउस में भी की थी, ये तो पता है, और उनके साथ बेइंसाफ़ी उनको मिलना चाहिए। आज शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले कहा था, पूरे देश के जितने भी मंदिर हैं सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। आज तो ये पूरा सरकारी तंत्र है, तो उसमें सरकार नहीं करेगी, वो जाने चाहिए, वापस जाने चाहिए, जिनके थे उनके पास वापस जाना चाहिए। रही बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की, अगर ये जम्मू की इस वक्त ड्यूटी है, इसमें तो कोई भी एमएलए बनेगा, कोई कहेगा मैं करवा दूंगा, तो वो कैसे करवाएगा? ड्यूटी में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब आप बिल पास भी करोगे, अप्रूवल जैसे लेना, वहाँ वही लोग हैं जिन्होंने जो पूरे बंद कर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमारी ये कोशिश है कि हमें स्टेट हुड वापस मिलनी चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलेगा, हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। फिर ये रिलायंस रूल्स दूसरा तीसरा ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं, इनको भगा सकते हैं हम यहाँ से, इनको कहेंगे भागो यहाँ से, वाइंड अप करो, चाहे वो कराने वाले हैं, ये सारी माइंस वाले हैं या दूसरे आप कह रहे हो कैंसिल नहीं होते, ये भी कैंसिल हो जाती है फिर सारा। लेकिन सरकार अगर अच्छे ढंग से अच्छी मजबूती से लोग चुनेंगे तो बाकी जब वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे, आप चिंता मत करो। फिलहाल जो इनके पास है, जो इन्होंने अपने कंधे पे ली है, जो बारीदारों की बात जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कही है, अब जब देश का प्रधानमंत्री कहा तो जुगल किशोर कहे कि मैं कर दूंगा वोट लेने के लिए, वो मैं प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़े हूँ, तो पहले उन्हीं का फर्ज बनता है, उन्हीं को हमने कहना है कि आप करो जी। चलिए, तो समोसे पे चर्चा से शुरू हुई थी, इसी पे खत्म करेंगे। कौन कौन सा आज आपने समोसा खाया? समोसा चंचल जी बहुत मजा आया, मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, कितने समोसे? मैं आपको कहूँ कि आप पैसे देकर खर्च क्योंकि आप हमारे समोसा नहीं खाते, आप कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कहते, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं आप हमारे, आपकी जो मदर है वो मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों इकट्ठे पढ़े, ये भी मैं बता दूँ आपको, 5th क्लास में मैं इकट्ठा उनके साथ पढ़ा था। तो मैं आपसे कहूँगा ये खाना ज़रूर, ये मत कहना कि चाहे इसमें ये सस्ते भी हैं, ये छोटे छोटे समोसे, 8 समोसे के 9 समोसे, 8 समोसे और अलग अलग इसमें फ्लेवर के, अच्छे दिन तो यही हुए ना, समोसे सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर के मिल रहे हैं। नहीं, अच्छे दिन नहीं है ये, 3 समोसों की 8 की है, कोई सस्ते में नहीं देगा 3 की 8 की है, समोसे का साइज देखो ना इतना लड़ गए लेकिन हमें तो बेचारे वो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि आप टेस्ट जरूर करना, मैं तो घर के लिए भी पैक करके ले रहा हूँ, आइसक्रीम वाला, चॉकलेट वाला, मुझे अच्छा लगा। पहली दफ़ा मैंने देखा कि पास्ते वाला, स्प्रिंग रोल वाला, इसका कहने चॉकलेट वाला, और मज़ा आया खाने का, आप जरूर खाना। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी समोसे पर चर्चा, तमाम सवालात इनसे किए और इन्होंने अपने अंदाज में उसके जवाब दिए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।